जय श्री बालाजी। वर्ष 2023 मीन लग्न के लिए कैसा रहेगा, मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में, और क्या उपाय करने हैं। महर्षि विशिष्ट ज्योतिष विद्यालय के चैनल के ऊपर मैं राकेश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। वर्ष 2023 मीन लग्न के लिए कैसा रहेगा। सर्वप्रथम बात करेंगे जनवरी से लेकर अप्रैल तक की। वर्ष के शुरू में ही शनिदेव 11वें भाव में चल रहे हैं और 17 जनवरी को शनिदेव 12वें भाव में कुंभ राशि में आ जाएंगे और बृहस्पति देव मीन राशि में चल रहे होंगे। और मीन राशि लगन में ही पड़ती है और लगन में बृहस्पति देव अप्रैल के अंत तक रहेंगे। उसके बाद बृहस्पति देव मेष राशि यानी कि मीन लगन के द्वितीय भाव में आ जाएंगे। राहु देव वर्ष के शुरू में ही द्वितीय भाव में चल रहे होंगे और राहु देव द्वितीय भाव में अक्टूबर अंत तक रहेंगे। अब शनि देव की स्थिति लाभ भाव में चल रही है और वो व्यय भाव के भी स्वामी हैं। तो ऐसी स्थिति में आप ये समझिएगा कि जो आपके जितनी आय है उतना ही आपका खर्चा है। आय और लाभ बराबर बराबर चल रहा है। आय और खर्च बराबर बराबर चल रहा है और बड़े भाई बहनों के साथ संबंध कुछ ठीक ठाक चल रहे हैं। 17 जनवरी को शनि देव व्यय भाव में यानी 12वें भाव में आ जाएंगे। तब आपके खर्चे पहले से अधिक हो जाएंगे और आय से अधिक खर्चे हो जाएंगे। और जो मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हैं उनके लिए समय बेहतरीन रहने वाला है। और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं उनके लिए भी समय बेहतरीन रहेगा 17 जनवरी के बाद। विदेश जाने की संभावनाएं भी बनती हैं और द्वितीय भाव से, माफ कीजिएगा, 12वें भाव से शनि की तृतीय दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर रहेगी और द्वितीय भाव में राहु देव पहले से, यानी कि 17 जनवरी 2023 को शनि की तृतीय दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर रहेगी और द्वितीय भाव में राहु देव पहले से है। सेविंग्स बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। जो सेव किए हुए पैसे हैं वो भी खर्च हो जाएंगे। अगर आपने किसी को उधार दे रखा है वो भी डूब जाने की संभावनाएं बन जाएंगी, या पैसे फंस जाएंगे, बहुत लेट हो जाएंगे और घर में कहीं ना कहीं गृह क्लेश की स्थिति रहेगी। बोल बानी आपकी बहुत खराब हो जाएगी, बहुत खुश्क हो जाएगी, रूखी हो जाएगी। थोड़ा इन चीजों से आपको बचना है। राहुदेव द्वितीय भाव में वर्ष के शुरू में ही चलेंगे और अक्टूबर के अंत तक रहेंगे। और राहु द्वितीय भाव में बैठकर कहीं ना कहीं मुख की समस्याएं देते हैं। मुख का पक जाना, दांत को कीड़ा लग जाना, दांत दर्द, जीभ कई बार दांतों के बीच में आके कट जाती है, होंठ कट जाते हैं, इस तरीके की समस्याएं दे सकते हैं। और जहां पर आपकी बोलबानी को भी खुश्क रखे। और 17 जनवरी के बाद फिर शनि की दृष्टि भी वहां राहु के ऊपर आएगी और आपकी बोलबानी खराब हो जाएगी। कैश पैसे आपके पास नहीं टिकेंगे। जितने कैश पैसे आप अपने पास रखेंगे किसी न किसी बहाने वो खर्च हो जाएंगे
और कम से कम कैश पैसे अपने पास रखने का प्रयास करिए। और राहु यहां पर बैठकर आपकी बोलबानी को खराब करेंगे, घर में परिवार में आप समय नहीं दे पाएंगे। और बहुत बार तो ये भी होता है कि किसी बच्चे के ये अगर दशा चल रही है, योग चल रहा है, उसको डांट दिया तो वो घर से चले जाते हैं रूठ का। तो इन चीजों से थोड़ा बचना है मीन लगन वालों को। राहु की यहां से पंचम दृष्टि छठे भाव पे रहेगी, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे रहेगी, लेकिन जो नवम दृष्टि है वो आपके कार्य क्षेत्र पर रहने वाली है। आप जॉब कर रहे हो, आप व्यापार कर रहे हो, आपको बहुत अलर्ट होकर ये करना है। आपको अपनी जॉब में पंक्चुअल रहना है, अपने कार्य को सही ढंग से करना है, क्योंकि शनिदेव जो आय के साधन के स्वामी थे वो व्यय भाव में चले गए हैं। और ऐसे समय में अगर आपकी जॉब छूट गई फिर जल्दी मिल नहीं पाएगी, उस लेवल की नहीं मिल पाएगी जिस लेवल की आप ढूंढ रहे हो। और आपको अपने व्यापार में भी थोड़ा अलर्ट होकर चलना है, ध्यान देकर चलना है। ज्यादा लाभ के चक्कर में किसी को उधार मत दे बैठिएगा, नहीं तो पैसे फंस जाएंगे, डूब जाएंगे। जैसे व्यापार चले वैसे चलने दें, लेकिन अलर्ट होकर चलाएं। और ये स्थिति अक्टूबर के अंत तक ऐसे चलने वाली है। बृहस्पति देव वर्ष के शुरू में ही लगन में चल रहे होंगे, और बृहस्पति का लगन में बैठना आपकी सेहत को पहले से बेहतर रखेगा। और बृहस्पति की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, विद्यार्थी वर्ग के लिए अति उत्तम समय है। वो अपनी विद्या में बड़ा जोर शोर से लगे रहेंगे, जो भी वो याद करेंगे उसकी आउटपुट बहुत अच्छी आएगी। बेहतरीन समय विद्यार्थियों के लिए जनवरी से लेकर अप्रैल तक। और संतान, जिनकी संतान बड़ी है, जिनका मीन लगन है और उनकी संतान बड़ी है, उनकी संतान जिस भी फील्ड में है उस फील्ड में कोई ना कोई अच्छा कार्य करके दिखाएगी, जिससे आपको खुशी होगी। संतान की तरफ से खुशी मिलेगी जनवरी से लेकर अप्रैल अंत के बीच में। और जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते थे उनके लिए समय ये बेहतरीन है। और इस समय में मीन लगन की महिलाएं प्रेग्नेंट हो सकती हैं, कंसीव कर सकती हैं, संतान की इच्छा यहाँ पर पूर्ण हो सकती है। और जो प्रेम प्रसंग के मामले हैं वो भी बहुत अच्छे चलेंगे। प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन होता रहेगा। जो अपने लिए प्रेमी या प्रेमिका की तलाश कर रहे हैं उनको वो भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर बृहस्पति देव की जो पंचम दृष्टि बहुत कुछ देने वाली है। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर रहेगी। मीन लगन वाले जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है उनके लिए अब रिश्ता तय होना बिल्कुल किनारे के ऊपर पड़ा है। बहुत ही जल्द आपका रिश्ता तय होगा, शादी आपकी तय हो जाएगी। अप्रैल अंत तक ये हो जाना चाहिए। और जो पहले से ही विवाहित हैं उनके पति पत्नी के मधुर संबंध बनेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, एक दूसरे का कहना मानेंगे, सेहत बहुत अच्छी चलेगी। और लगन से ही बृहस्पति की नवम दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर रहने वाली है। जो भी रुकावटें आपके कार्यों में आ रही थी सब निकल जाएंगी। धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ जाएगा। पिताश्री की सेहत अच्छी रहेगी। तो अप्रैल मास तक का समय बृहस्पति देव की कृपा से बहुत अच्छा रहने वाला है।
इष्ट देव का पाठ करते रहिएगा, अपने गुरुजनों का सत्कार कीजिएगा। आपके अगर कोई भी स्पिरिचुअल गुरु हैं उनका पाठ, जो भी उन्होंने नाम दान दे रखा हो, मंत्र दे रखा हो, उसका पाठ करते रहिएगा। नहीं तो जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनका पाठ जरूर करते रहिएगा। यही एक पाठ है और यही एक आसरा है आपको आगे बढ़ने का, अपनी सेहत अच्छा रखने का, अपनी संतान की कृपा लेने का, भाग्य को चमकाने का। नहीं तो राहु और शनि कुछ नहीं करने वाले, ये बिगाड़ने वाले हैं। तो मई से लेकर अक्टूबर तक की जो स्थिति है वो इस प्रकार रहने वाली है। शनिदेव 12वें भाव में चलते रहेंगे, वो तो खर्चों में अननेसेसरी बढ़ोतरी करवाएंगे, घर में किसी न किसी प्रकार का ग्रह क्लेश वगैरह वो करवाएंगे, संचित धन की भी खर्च करवा देंगे, पैसे जुड़ने नहीं देंगे। और राहु देव द्वितीय भाव में बैठकर रुकावटें ही डालेंगे। लेकिन अप्रैल अंत में बृहस्पति देव मीन राशि छोड़कर मेष राशि में चले जाएंगे राहु के साथ। अब राहु और बृहस्पति एक साथ हो गए, बस अंधेरा छाया हुआ है और आपको टटोल टटोल का धीरे धीरे अपना रास्ता ढूंढना है। अब बृहस्पति का द्वितीय भाव में आना कहीं ना कहीं आपकी बोलबानी में थोड़ा सुधार कर देगा, आप सोच समझकर बोलने लगेंगे और घर में ग्रह क्लेश की स्थिति भी थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगेगी और कुछ ना कुछ सेविंग भी धीरे धीरे आप शुरू कर देंगे। अलर्ट आपको रहना ही है। और द्वितीय भाव से बृहस्पति की नवम दृष्टि दसम भाव के ऊपर रहने वाली है। जो आपकी नौकरी में, व्यापार में जो राहु के कारण कठिनाइयां आ रही थी, अब वो धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। कहीं ना कहीं जो नौकरी छूट जाने का खतरा था, अब वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको अलर्ट रहना है। चुगली निंदा वाले चुगली निंदा करते ही रहेंगे और जो नौकरी बदलने का खतरा बना हुआ था, नौकरी छूट जाने का खतरा बना हुआ था, वो अब थोड़ा संभल जाएगा। इसी प्रकार व्यापार में भी जो आपको पहले परेशानियां आ रही थी, अब वो धीरे धीरे हटने लगेगी। अक्टूबर अंत तक ये स्थिति मिली जुली चलती रहेगी। अक्टूबर के अंत में राहु देव मेष राशि छोड़कर मीन राशि में आ जाएंगे और मीन राशि में आते ही काफी प्रॉब्लम्स को खड़ा कर देंगे। पंचम दृष्टि से संतान भाव को देखेंगे। संतान कहीं ना कहीं कहने से बाहर हो सकती है, आपके आगे जवाब देने लग जाएगी। स्टूडेंट्स पढ़ाई लिखाई से उनका मन हटने लगेगा, मन उचाट होने लग जाएगा। वो जो अच्छी आउटपुट निकाल रहे थे जनवरी से लेकर अप्रैल तक, अब उतनी ही बुरी आउटपुट निकालेगा। तो विद्यार्थियों को चाहिए कि वो मां सरस्वती की आराधना करते रहें। और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हो गई थी, जो महिलाओं ने कंसीव कर लिया था, अब उनको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। नहीं तो राहु देव जहां पर कोई खेल खेल देंगे जिससे संतान कष्ट से हानि हो। राहु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे रहेगी। जिनकी तो शादी हो गई, रिश्ता तय हुआ और शादी हो गई, उनके लिए तो बढ़िया है। लेकिन जिनका रिश्ता तय हुआ था और शादी होना बाकी था, उनके लिए वहम भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।
और जिनका रिश्ता भी तय नहीं हुआ था उनके विवाह में रुकावटें आनी शुरू हो जाए। पति पत्नी के संबंध पहले जैसे नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं खटास आना शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर की सेहत में भी अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे। इसी नवंबर दिसंबर में फिर राहु की जो नवम दृष्टि है वो भाग्य भाव के ऊपर रहेगी। हर कार्यों में रुकावट आएगी। धर्म कर्म से आपको जो दृष्टि दूर करेगी, आप उतना धार्मिक नहीं रह पाएंगे, आप पूजा पाठ में मन नहीं लगा पाएंगे, चाह कर भी नहीं लगा पाएंगे। जिस स्थिति राहुदेव बना देंगे। लेकिन अभी भी एक ट्विस्ट बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। द्वितीय भाव में बृहस्पति देव अब अकेले हो गए। राहु का साथ वहां से निकल गया। अब किसी ना किसी तरह से आप धन संचित कर लेंगे। जो ग्रह क्लेश की स्थिति घर में बनी हुई थी उसको कंट्रोल में ले आएंगे और घर परिवार में अपना समय देने लगेंगे। बोलबानी पहले से बेहतर हो जाएगी। और जहां से बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो दसम भाव पे रहेगी। अब चुगली निंदा वाले सब शांत हो जाएंगे, भाग जाएंगे। अब बृहस्पति की दृष्टि अब आपको वो रिगार्ड दिलाएगी जो आपने पहले पंक्चुअल रहकर मेहनत की हुई है। अब शाबाश मिलने का टाइम आ गया है आपको, आपकी जॉब में, आपके व्यापार में बेहतरीन समय रहने वाला है ये अक्टूबर नवंबर का जॉब के लिए और व्यापार के लिए। तो फ्रेंड्स, ये था मीन लग्न के लिए सन 2023। मिला जुला जैसा भी मैंने बताया, इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। नव वर्ष 2023 मीन लगन वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। जय श्री बालाजी।